हेलो व्यूअर्स, सिविल 3D के एक नए वीडियो में आपको वेलकम है। ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले वीडियो में जब हमने सर्वे डेटाबेस बना के हमने डेटा इंपोर्ट किया था, तो आपने देखा था कि ये जो लाइंस हैं ये ऑटोमेटिकली ड्रा हो गई थी। सर्वे डेटाबेस का यही हमको फायदा होता है कि बहुत सारा हमारा जो लाइन वर्क है वो खुद ब खुद से ड्रा हो जाता है और हमको काफ़ी टाइम सेविंग होती है। यानी अगर ये सारी लाइनें हमने खुद से ड्रा करनी होती तो डेफिनेटली इसके लिए हमको काफ़ी टाइम चाहिए था। लेकिन जब हमने सर्वे डेटाबेस बनाया, हमारा जो एज बिल्ट लिया हुआ था उसमें हमने कोड्स दिए हुए थे, तो सॉफ्टवेयर ने खुद ब खुद से उन कोड्स को रीड करके ये सारे का सारा लाइन वर्क जो है ड्रा कर दिया। तो इस वीडियो में उन्हीं कोड्स के बारे में बात करते हैं कि ये कोड किस तरह दिए जाते हैं फील्ड में और सिस्टम में ये किस तरह काम करते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये मेरा पॉइंट 1 है। ये मेरी जो एक्सेल की फाइल जो हमने एज बिल्ट लिया था इस पे देखें, पॉइंट 1 पे हमने सबसे पहले लिखा है ETW, मतलब एज ऑफ ट्रेवल वे, क्योंकि ये जो हमारा था फर्स्ट लाइन, ये हमारा यहाँ पे जो रोड आ रहा था, क्योंकि मैंने ये दूसरी साइड नहीं सिर्फ इसको शो करने के लिए था, तो ये हमारा रोड का एज था। तो इसका जो कोड हमने दिया था वो दिया था ETW एज ऑफ ट्रेवल वे। उसके बाद हमने स्पेस दिया है और बी फॉर बिगिनिंग। ये देखें, एज ऑफ ट्रेवल वे के बाद स्पेस है और फिर हमने बी फॉर बिगिनिंग। तो जहां से भी आपका कोई फीचर शुरू हो रहा है, आपके रोड की सेंटर लाइन हो सकती है, आपकी कोई बिल्डिंग हो सकती है, ये पॉइंट वहां पे आपका आएगा। तो ये जरूरी नहीं कि आप बी ही यूज करें, आप ये कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कोड आपने यहाँ पे यूज करना है वो सेम कोड आपके सिस्टम में भी होना चाहिए। देखें, यहाँ पे हमने बिगिनिंग के लिए बी यूज किया है। यहाँ पे अगर हम ये जो लाइन वर्क कोड सेट में जाते हैं, सैंपल, राइट क्लिक, एडिट, तो ये देखिए स्पेशल कोड्स में बिगिन के लिए यहाँ पे जो यूज हो रहा है बी है कैपिटल। यहाँ पे भी आप देखें तो हमारा जो यूज हो रहा है वो बी कैपिटल है। इसमें आपने ये भी याद रखना है कि ये केस सेंसिटिव है, यानी अगर यहाँ पे आप स्मॉल लेटर्स में बी लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, तो ये काम नहीं करेगा। ये आपके सेम, अगर ये अपर केस है तो ये भी अपर केस होना चाहिए, अगर यहाँ पे लोअर केस है तो ये भी लोअर केस होना चाहिए। आप इसको कुछ भी नंबर दे सकते हैं, BCD, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन रिकमेंडेड यही है बिगिनिंग बी जब आप देते हैं तो डेफिनेटली एक माइंड में आता है कि बी फॉर बिगिनिंग। नेक्स्ट देखें, ये है कंटिन्यू। इसको बाद में जब कर्व्स के ऊपर आते हैं तो फिर इस पे बात करते हैं। उसके बाद ये देखें, हमारा जो एज बिल्ट है वो सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर है, लेकिन ये बाकी 4 लाइन जो है ये खुद ब खुद से सॉफ्टवेयर ने ड्रा की है। इसी के लिए हम मेन फोकस आज करेंगे। यहां पे देखें जो नेक्स्ट कोड है, पहले हमने ETW बिगिनिंग, उसके बाद हमने स्पेस दिया है और कैपिटल लेटर्स में H लिखा हुआ है, H फॉर हॉरिजॉन्टल। तो H के साथ हमने कितना दिया है 0.025 यानी 25 mm। तो ये ड्राइंग में अगर आप जाके देखें तो सिस्टम ने, ये देखें, ये जो सेकंड लाइन है मैंने ऑलरेडी डायमेंशन यहां पे लगाई हुई है, इस पॉइंट से ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन जो है वो 25 mm पे स्टार्ट कर ली है। नेक्स्ट, उसी लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल हमने कितना दिया है 25 और वर्टिकल कितना है 125, यानी ये दो कोड एक ही लाइन से है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ऑफसेट हमको करना था 25 mm और एलिवेशन में हमको चेंज था, ये था 125 mm। ये देखेंगे यहाँ पे इनके लेवल्स चेक करते हैं। ये देखिए जो फर्स्ट लाइन का जो हमारा स्टार्ट पॉइंट का एलिवेशन है 306.854 और 306.979। अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये आपको 125 mm ही मिलेगा। तो हमने ये एक लाइन की मदद से दूसरी लाइन को ड्रा किया सिर्फ कोड्स दे के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। नेक्स्ट में देखें, ये फिर एक तीसरी लाइन है, इसका ये देखें यहाँ पे डिस्टेंस जो है पहले वाले लाइन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 150 है। एलिवेशन डिफरेंस ये देखें सेकंड से थर्ड लाइन का ये 854 है और ये 984, यानी यहाँ 979 और 984
अगर आप ये दोनों डिस्टेंस देखें तो ये 5 mm है, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ देखें तो ये 85 और 98 ये 130 यानी 13 सेंटीमीटर है। मैं आपको इधर फाइल में दिखाता हूँ। तो ये देखिए सेकंड लाइन पे फिर हम आ गए, हॉरिजॉन्टल हमने कितना दिया है 0.15, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ये देखें हॉरिजॉन्टल हम कितना गए हैं 0.15, वर्टिकल जो हमने दिया है देखें वर्टिकल में कितना दिया है 0.13, यानी यहाँ पे हमने कितना दिया था 125। ये जितने आपके डिस्टेंस हैं हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, ये आपके सारे के सारे इसका आपका जो फर्स्ट पॉइंट है उसके रेफरेंस से होंगे। देखिए मैंने ये 0.15 है, वो 1 हमारा बेस पॉइंट से है। जैसे यहाँ पे अगर आप जाके देखते हैं तो ये देखें जो 150 है वो हमारी फर्स्ट लाइन से ही है, यानी हमारा जो रेफरेंस है वो ये पॉइंट है जो हमने, ये पॉइंट नंबर 1 जो हमने एज बिल्ट लिया था। बाकी जो लाइंस है वो आपके रेफरेंस नहीं होंगे, हर लाइन आपके फर्स्ट लाइन के रेफरेंस से ड्रा होगी। वर्टिकल कितना हमने दिया 0.13, यहां पे देखिए 0.13, ये 854 है, ये 984 है। अगर आप ये डिफरेंस चेक करेंगे देखें ये हमारा जो है ये फर्स्ट लाइन का पॉइंट है, लेकिन अगर आप ये सेकंड का देखें 979 और 984 इसका डिफरेंस सिर्फ 5 mm है, क्योंकि ये हमने हॉरिजॉन्टल दिया है, वर्टिकल दिया था 125, ये वर्टिकल हमने दिया था 130। तो ये बात आपको याद रखें कि जितने भी आपने ऑफसेट देने हैं उसका रेफरेंस आपकी वही लाइन है, वही पॉइंट है जहां पे आप एज बिल्ट ले रहे हो। बाकी सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑफसेट आपने उसी के रेफरेंस से देने हैं। उसके बाद मैंने काफी इसमें कोड दिए हुए हैं, जितने भी आपको चाहिए, यानी हर लाइन को आप 2 टाइप का ऑफसेट दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और उसका जो रेफरेंस है वो आपका फर्स्ट पॉइंट ही होगा। नेक्स्ट इसी लाइन के ऊपर जाते हैं, देखें 0.1 का ये कोड था, उसके बाद 0.2 के साथ कोड है ETWBC, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूं, BC बिगनिंग ऑफ कर्व। यहां पे अगर आप देखें अपने सॉफ्टवेयर में जाके सैंपल एडिट कर्व सेगमेंट में देखें बिगनिंग ऑफ कर्व में BC यहां पे लिखा हुआ है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, PC पॉइंट ऑफ कर्व या कुछ भी जो भी आप रखना चाहें, लेकिन अगेन ये कोड और यहाँ पे जो हमने कोड दिया हुआ है वो आपके मैच होने चाहिए। यहाँ पे देखें ये ETW सॉफ्टवेयर ने जो इसको रीड किया है, यहाँ पे ETW और यहाँ पे भी ETW, और इसमें जो सबसे जबरदस्त चीज है कि ये जो कोड है ये आपने सिर्फ अपने स्टार्ट पॉइंट के साथ देना है। यानी अगर आपने ऑफसेट लाइन लगानी है, जैसे आप किसी रोड का एज बिल्ड ले रहे हैं और उसके साइड पे कोई कर्व स्टोन्स आ रहे हैं या कोई ऐसी उसमें यू चैनल या डिच वगैरह आ रहा है जिसका ऑफसेट कांस्टेंट है ऑल अलोंग द रोड, तो ये कोड्स जो हैं एडिशनल कोड्स आपने सिर्फ पहले पॉइंट पे देने हैं। देखिए मेरे बाकी किसी पॉइंट पे कोई एडिशनल कोड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर जाके ETWBC बिगिनिंग ऑफ कर्व, उसके बाद हमने जो तीसरा पॉइंट लिया ये देखें इसके साथ लिखा हुआ है OC ऑन द कर्व। यहां पे अगर हम जाते हैं ये देखिए तीसरा पॉइंट है, इसके साथ लिखा है ETWOC मतलब ऑन द कर्व। ये देखें पॉइंट ऑन द कर्व का कोड यहां पे क्या दिया हुआ है OC, सेम हमने यूज किया। सॉफ्टवेयर ने यहां से बिगिनिंग ऑफ कर्व को पकड़ स्टार्ट किया है, देखें आर्क ऑटोमेटिक हमारी ड्रा हुई थी, OC मतलब ये पॉइंट आर्क के ऊपर आ रहा है, और ये लास्ट में देखें EC मतलब एंड ऑफ कर्व। पॉइंट नंबर 4 पे यहां पे देखें पॉइंट नंबर 4, मैं उसको भी जूम कर देता हूं, पॉइंट 4 पे हमने यूज किया ETW फिर स्पेस दिया है और EC मतलब एंड ऑफ द कर्व। यहां पे अगर आप सेटिंग्स में जाके देखते हैं सैंपल एडिट, तो ये देखें एंड ऑफ कर्व हमारा जो है वो EC दिया हुआ है। देखें यहाँ पे भी ये अपर केस में है, यहाँ पे भी हमने अपर केस यूज किया हुआ है, तो ये केस सेंसिटिव है, आपने सेम केस सेम लेटर्स यूज करने हैं। अगर लोअर लेटर में है तो लोअर में, अगर अपर में है तो अपर में। नेक्स्ट
देखिए OC EC, उसके बाद फिर हमारा आ गया है ETW। ये हमारी डिस्क्रिप्शंस है और स्पेस के बाद जो हमने दिए हुए हैं ये स्पेशल कोड्स हैं। ये देखें जितने पॉइंट्स ETW, अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे कर्व खत्म हो गई है, फिर ये ETW, ये हमारे स्ट्रेट पॉइंट स्टार्ट हो गए, यहां से फिर हमारी कर्व शुरू हो गई है। तो सॉफ्टवेयर पॉइंट्स को मिलाने के लिए सबसे पहले जो है वो फर्स्ट जो कोड है आपका उसको रीड करेगा, उसके बाद सेकंड कोड को रीड करके वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये लाइन स्ट्रेट है, कर्व है या क्या चीज है। तो देखें यहाँ पे BC OC, फिर यहाँ पे OC और लास्ट पे EC। अब देखें ये जो लाइन है ऑटोमेटिकली क्लोज हुई है, यहां से हमने स्टार्ट किया था, यहां पे एंड किया है। देखें पॉइंट नंबर 20 पे जो कोड दिया है CLS मीन क्लोज। अगर आप यहां पे सॉफ्टवेयर की सेटिंग में जाते हैं, एडिट, ये देखें क्लोज के लिए हमने क्या दिया है CLS। सॉफ्टवेयर ने यहां पे आके ETW कोड को रीड किया, यहां पे ऑलरेडी ETW कोड का बिगिनिंग था, तो फिगर को क्लोज करने के लिए उसने इस लास्ट पॉइंट से ये फर्स्ट पॉइंट तक लाइन को मिला के फिगर को क्लोज कर दिया है। ये जितने कोड्स हैं ये सर्वेयर जो है वो फील्ड में देते हैं, क्योंकि अगर ऑफिस में बैठ के आप ये कोड्स देंगे तो ये एक बहुत टाइम टेकिंग है और इसमें एरर की जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है, गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो ये कोड फील्ड में सर्वेयर्स को देने होते हैं। दूसरी इन कोड की जो सबसे बड़ी खास बात है कि जरूरी नहीं है आपके ये पॉइंट एक ही नंबर्स में हो, यानी सीरियल में हो। जैसे देखें ये पहले 20 पॉइंट हमारे ETW के सेम सीरियल में थे, लेकिन अगर आपके पॉइंट के नंबर्स डिफरेंट भी हैं तो भी ये आपका मैच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें ये पॉइंट 21 पे हमारा कोड है BLD1 मीन बिल्डिंग 1 का हमने कोड दिया, यहाँ पे B बिगिनिंग दिया इसको, फिर हम पॉइंट 22 पे आ गए, यहाँ पे BLD बिगिनिंग आपने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे देना है, हर पॉइंट के साथ आप ये B यूज नहीं करेंगे। यानी स्पेशल कोड जो है आपका, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, ये आपका स्पेशल कोड है। तो स्पेशल कोड सिर्फ पहले और लास्ट पॉइंट के साथ यूज होगा, और कर्व के ऊपर जो पॉइंट आर्क के ऊपर आएंगे OC जैसे ये देखें इनके साथ यूज होगा, बाकी किसी पॉइंट के साथ ये जो स्पेशल कोड है ये यूज नहीं होगा। देखें 21, यहां से हम 22 पे आ गए BLD1, फिर देखें 23, ये यहां पे आके हमने नया कोड दी है BLD, ये सिर्फ बिल्डिंग दी है, देखें इसके साथ एडिशनल में 1 भी है। अब सॉफ्टवेयर ने यहां से लाइन को स्टार्ट की है ये BLD कोड के लिए, BLD1 जो है 22। अब 22 के बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 25 है BLD1, तो उसने 22 को 23 से नहीं मिलाया क्योंकि इन दोनों का कोड जो है वो डिफरेंट है, ये BLD है, यहाँ पे BLD1 है, तो उसने ऑटोमेटिकली सर्च किया कि 22 के बाद कौन सा पॉइंट है जिसका कोड BLD1 है, तो वो 25 था, उसने लाइन को 22 से 25 पे मिला दिया। फिर देखें 25 से 26 पे जाके हमने लिखा है BLD1 क्लोज, तो ये देखें उसने BLD1 क्लोज के बाद फिर रीड किया है कि BLD1 की जो फिगर है वो कहां से स्टार्ट हुई थी, तो वो 21 से स्टार्ट हुई थी, तो 21 पे आके उसने क्लोज कर दिया है। तीसरा केस देखिए यहां पे हमने 23 से स्टार्ट किया BLD स्पेस, आगे स्पेशल कोड दिया बिगिनिंग B, फिर हम 24 पे आ गए। जब हम 24 पे आए यहां पे कोड BLD था, तो ये देखें 25 का कोड है BLD1 मीन ये फिगर सेपरेट थी, तो सॉफ्टवेयर ने सर्च किया कि 24 के बाद कौन सा नेक्स्ट पॉइंट है जिसका कोड BLD है, तो वो उसको मिला 27 पे जाके, उसने 24 को 27 पे, 27 के बाद जो नेक्स्ट था 28, और देखें 28 पे हमने CLS दिया था मीन क्लोज, तो इसने इसको वापस क्लोज कर दिए 23 पे आके। ये देखें ये हमारी फिगर प्रॉपर नहीं बनी क्योंकि ओरिजिनल जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल रेक्टेंगल में होनी चाहिए। इसको एडिट कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप इस वीडियो में कोडिंग के बारे में जो हमने बात की है उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा।